पिछले कई दिनों पहले मुझे किसी मुल्क में जाना हुआ तो रास्ते में सफर के दौरान मुझे एक छोटी सी मस्जिद मैं नमाज के लिए रुका तो ये दोपहर का वक्त था। मैंने वुजू किया और अपनी हसब आदत पहली सफ में बैठा तो ने देखा कि मेरे बराबर मैं एक बुजुर्ग बैठे थे। काले लेकिन चेहरे पर बिला का नूर था। मैंने इसी वक्त सोच लिया कि नमाज के बाद उनसे जरूर मिलूंगा। खैर, जब हम सब ने नमाज पढ़ ली और जमात खत्म हुई तो मैंने देखा कि वो बुजुर्ग उठे और वो मस्जिद के एक कोने में कुरान लेकर बैठ गए। मैं बहुत हिम्मत कर के उनके करीब गया और उनको सलाम किया और पूछा कि क्या उनको उर्दू मालूम है। पता करने पर मालूम हुआ कि उन्हें बहुत अच्छी तरह उर्दू आती थी और वो सब कुछ समझ भी सकते हैं और उनका ताल्लुक यमन की एक तबलीगी जमात से था। किस्सा मुख्तसर, उनसे बहुत बातें हुई। अलिफातेती वक्त मैंने उनसे पूछा कि मोहतरम साहिब, दुआ कबूल होने का मुझे कोई बेहतरीन तरीका तो बताएं। कहने लगे 100% गारंटी के साथ दुआ की कबूलियत का तरीका बताऊं। इन बुजुर्ग की ये बात सुन कर मेरे रूंगटे खड़े हो गए। कहने लगे कि अल्लाह पाक कभी रद्द ही नहीं करता। मैंने बेचैन हो कर कहा, जी बिस्मिल्लाह। और वो मुझे कहने लगे कि मियाँ, हर नमाज में तुम सबसे पहले अपने माँ और बाप के लिए दुआ मांगो, चाहे वो जिंदा हूं या मुर्दा, क्योंकि अल्लाह के पास तुम्हारे लिए उनकी दुआएं तब से जमा हो रही होती हैं जब से तुम पैदा हुए हो। फिर वो बुजुर्ग मुझसे कहने लगे कि ये अमल आज से ही करके देखो। फिर मुझसे कहने लगे कि क्या तुमने शराब देखा है ना, जैसे जैसे तुम इस के करीब जाओ वो मिटता जाता है। दुआ के इस अमल से तुम्हारी जिंदगी से परेशानियां इसी शराब की तरह मिटती जाएंगी इंशाअल्लाह। यकीन करें, इस दिन के बाद से मैंने एक बार भी इस अमल को करने मैं नागा नहीं किया और फिर मेरे सब रास्ते ऐसे खिल रहे हैं जैसे सुबह रात को काट कर रोशनी फैलाती है।